हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, फिलहाल का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक आप लोगों को पता ही है, वो है इजराइल से रिलेटेड। ठीक है, इजराइल में हम लोगों को जो भी चीज़ें अभी होते हुए देखने को मिली है, ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया है। देन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है भाई रेडी रहना, हम भी यहाँ पे आप लोगों को जवाब देने वाले हैं करके। मतलब ये जो सिचुएशन है वो इतनी जल्दी से सॉर्ट आउट तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है नहीं। सो ऑब्वियसली अगर इजराइल एंड ईरान अगर ये युद्ध अगर बहुत लंबा चलते रहा, ठीक है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के काफ़ी सारे बाजार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आते हुए देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे क्रूड ऑयल इन्वॉल्व हो गया तो इम्पैक्ट तो आ ही जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे भारत देश की कुछ ऐसे कंपनियाँ जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, जिनके बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को कुछ डील्स इजराइल के साथ देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो वो कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है, सो उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में करने वाले। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, देखो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग ये चीज़ों को स्कीप करते हैं एंड बाद में इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेट करते हैं, जबकि पहले चीज़ों को स्टडी करना होता है। मतलब देखो क्या होता है, अभी मान लो एक कंपनी है ABC करके, और मान लो एक और कंपनी है XYZ करके। दोनों के इजराइल के साथ हम लोगों को बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, दोनों के। बट एक कंपनी ऐसी है ABC, जो कि इस खबर के चलते इजराइल में वॉर होती जा रही है, दिक्कत होती जा रही है, गिरती ही जा रही है, हालत ख़राब हो रही है। बट XYZ जो कंपनी, इसका भी इजराइल के साथ बिजनेस है, बट उसके ऊपर इतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो थोड़ा फ्लैट है या फिर गिरा तो भी थोड़ा ही गिरा। सो ऐसा क्यों? तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी इजराइल के साथ अगर डील कर रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि उसका परसेंटेज कितना आता है इजराइल से। बोलते हैं ना कि जो रेवेन्यू रहता है, आपका जो बिजनेस है, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कंपनियां बिजनेस करती हैं, हाँ, तो उसकी कमाई कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी ये कहती है कि उसके कुल कमाई का 50% इजराइल से आते हैं, भाई वो तो कंपनी गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। बट अगर कोई कंपनी कहती है कि भाई वहाँ से इजराइल से आता नहीं, 1% आता है, ठीक है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप समझ रहे हो। मान लो कि कोई कंपनी कहती है कि भाई मेरा 95% जो बिजनेस होता है ना, वो होता है अमेरिका से होता है, ठीक है, सो एंड बाकी का देखा गया 5% होता है वो इजराइल से होता है। अरे ठीक है भाई, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस ऐसे टाइप की कंपनी को फ़र्क कब पड़ेगा, अगर अमेरिका पे कुछ गड़बड़ हो गई तो। आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ सबसे पहले नोट करने वाली है, ठीक है, कि आपको देखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आप बोलोगे कि कैसे चेक करना होता है, तो बहुत ही सिंपल है। एनुअल रिपोर्ट में जाके आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। हाँ, काफ़ी डिटेल होता है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने कोई बच्चों का खेल है नहीं। काफ़ी सारी लंबी टीम लगती है कॉर्पोरेट्स में। स्पेसिफिकली एनुअल रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोगों की, प्रोफेशनल्स की टीम होती है। ठीक है, तो इतना सिंपल काम तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा 200-300 पेज का एनुअल रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो उसको अगर आप स्टडी करोगे, उसमें पूरा डेटा मिल जाएगा कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग उन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पे एग्जाम्पल रखे, शेयर्स रखे हैं, जिनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसका इजराइल के साथ हम लोग को कुछ बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर क्लियर कट यहाँ पे दे दूँ। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले भी दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इसके लिए कोई भी पैसे आपको देने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे आप लोगों को यूट्यूबर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार की वीडियोस को कॉपी करते हैं एंड आप लोगों को सिखाते हैं, और बाद में कहते हैं कि भाई आपको भी ऐसी चीज़ें अगर सीखनी है तो मेरा कोर्स लीजिए या फिर मेरा मेंबरशिप लीजिए। तो ये करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता है नहीं। ये सारा डेटा मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने रखता हूँ। आपने देखा है पिछले 6.5 साल में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो संभाल कर रहना ऐसे लोगों से जो कि आप लोगों को लूटने का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी है अदानी ग्रुप। अभी अदानी ग्रुप के तो भाई बहुत सारे शेयर्स हैं, तो कौन सी कंपनी को फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों सबसे पहले जो फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है अदानी ग्रुप की कोई कंपनी है, तो वो है अदानी पोर्ट। यस, अदानी पोर्ट आप सभी लोगों को पता है, अदानी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। ठीक है, तो उसको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा हाइफा पोर्ट।
सो किसने खरीदा था? वो अदानी ने ही खरीदा था $1.2 बिलियन में, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर इजराइल में इस प्रकार की अगर दिक्कतें होती रहेंगी तो ये जो हाइफा पोर्ट्स है, इससे रिलेटेड होने वाली जो भी डील्स है, बिजनेसेस है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो इसलिए आप अदानी ग्रुप से रिलेटेड अदानी पोर्ट को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा कैसे? तो इन्फोसिस ने रिसेंटली मतलब हो गया कुछ बहुत साल हो यहाँ पे हो चुके हैं, तो पनाया करके कंपनी थी, उसको खरीद लिया था कितना, $200 मिलियन में। अभी ये जो कंपनी आप देख रहे हो यहाँ पे पनाया करके, ठीक है, तो इसका टाइप क्या है? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी है, ठीक है। तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो पेरेंट कंपनी आप देख सकते हो इन्फोसिस, बोला ना अभी खरीदा था उन्होंने। सो ये जो कंपनी है इसके ऊपर क्यों इम्पैक्ट भाई, मतलब इन्फोसिस के ऊपर, क्योंकि ये जो कंपनी है इजराइल में है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना होता है, स्टडी यहाँ पे करना होता है। देन अगर हम लोग बात करें टीसीएस, तो टीसीएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो टीसीएस के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। टीसीएस ने इजराइल के साथ यहाँ पे कुछ डील्स किए थे, ठीक है, एक्सपांड भी किए थे उन डील्स को, तो आप टीसीएस को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो भी अगर देखा गया तो रिसेंटली हम लोग देखा था विप्रो इंफ्रा इंजीनियर ने एक्विजिशन यहाँ पे किया था इजराइल बेस्ड, जो जीवान कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, पूरे ऑल कैश डील थी, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनके एक्विजिशंस, डील, पार्टनरशिप्स इजराइल के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो उन कंपनीज को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। बट जो पॉइंट टू बी नोटेड वाला जो मैंने बहुत बोली है उसके ऊपर अच्छे से स्टडी आप लोगों ने यहाँ पे करना है। मतलब आपके पास कौन सी कंपनी है उसको आप लोगों ने चेक करना है कि इजराइल के साथ उसका डील है क्या, एंड अगर है तो कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना यहाँ पे होता है। देन अगर हम लोग बात करें, अच्छा आप ये सोच रहे हो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा की भी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो कि उन्होंने इजराइल बेस्ड जो स्टार्टअप था एटीडॉट की बात करें, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। किस पर्पज़ के लिए? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। सो टेक महिंद्रा को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एक्सेल टेक जैसी कंपनी को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है। आपके पास जितने भी स्टॉक्स होंगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनर वेबसाइट, तो आपको बताइए कोई स्पॉन्सर वाला वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है, जो है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि स्क्रीनर करके वेबसाइट है, उस पर आप चले जाओ, एक्सेल टेक्नोलॉजी करके कंपनी। चलो मैंने क्लिक कर लिया। सो वहाँ पे अगर आप शिफ्ट करोगे ऊपर ऊपर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स करके, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा। चलो नीचे स्क्रॉल डाउन में कर लेता हूँ तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। नीचे नीचे आ गया मैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो अनाउंसमेंट के ऊपर नहीं जाना है और नीचे जाना है, आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। तो शुरुआत में जैसे मैंने बोला था एनुअल रिपोर्ट, चलो इसके ऊपर क्लिक कर लो। क्लिक कर लिया तो आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का करके, तो आ गया, मैंने क्लिक कर लिया, पीडीएफ ओपन यहाँ पे हो चुका है। सो इस एनुअल रिपोर्ट में आपको पूरा डेटा मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करते जाना है, सो आपको मिल जाएगा। इंडेक्स रहता है, इंडेक्स को पहले हम लोग यहाँ पे तलाशेंगे, इंडेक्स कहाँ पे चला गया करके रहता है बहुत। ये देखो कंटेंट करके आप लोगों को मिल रहा है। सो जैसे आपने यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे तलाश करनी पड़ेगी। ये देखो रहे आप पॉइंट नंबर 14, पेज नंबर 14 आप कह सकते हो। क्या लिखा है उन्होंने? अवर ग्लोबल फुटप्रिंट, मतलब हम कौन कौन से देश में काम करते हैं उससे रिलेटेड डेटा आपको पॉइंट नंबर 14 पे पढ़ने को मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट में सब चीज़ें होती है दोस्तों, बट हाँ जो पढ़ना काफ़ी टफ होता है और काफ़ी बड़ा भी होता है। ये देखो ये 385 के पेज का एनुअल रिपोर्ट है। तो चलो मैं नीचे नीचे जाता हूँ। पेज नंबर क्या बोला होना थे? 14 बोला ना। चलो 14 पे ही आ जाते नीचे नीचे। अभी ये कौन सा पेज है? 13। चलो आ गए अवर ग्लोबल फुटप्रिंट के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो उन्होंने पूरा डेटा बताया है कि हम 60 कंट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डिलीवरी सेंटर्स कितने हैं करके, तो ये पूरा डेटा उन्होंने देखे यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलो यहाँ पे अभी हम नीचे नीचे आ जाएंगे। सो कंट्रीज़ भी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो कंट्री के इसमें अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने यहाँ पे लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इजराइल का भी नाम है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने चेकिंग यहाँ पे करनी होती है। तो इजराइल का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट यस, पॉइंट टू बी नोटेड वाला जो मामला मैंने आपको बोला था उस हिसाब से चेक करना है कि कंट्रीब्यूशन कितना है करके। अब ये यूजुअली जो एक्सेल टेक जैसी कंपनियां, टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, इजराइल में इनके साथ बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। बट इनका जो मेजर बिजनेस होता है वो कहाँ से आता है? यस, अमेरिका से आता है एंड यूरोप से ज़्यादा आते हुए देखने को मिल जाता है। सो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत इनको होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत ही यहाँ पे अगर हुआ तो ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना होता है। ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। कोई कोर्स बीर्स या फिर आपको मेंबरशिप कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ऐसा करो वैसा करो करके, तो ये पॉइंट को नोट करके रख लेना। देन सिमिलर वे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, अभी SBI को भी आप चेक कर सकते हो। तो उसके एनुअल रिपोर्ट को मैंने ओपन कर लिया। तो ग्लोबल लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस दे के बताया है। तो आप देख सकते हैं ये जो डॉट देखने को मिल रहा है ये और कौन सा है? मिडल ईस्ट में
इजरायली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं इनके ब्रांच एंड ऑफिसेस उन्होंने बताया है। सो इसराइल में भी एक इनका ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 95% बिजनेस कहाँ से चलता है भाई, हमारे देश में ही चलता है। सो इस प्रकार से आप लोगों ने चेक करना होता है। मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपके पास कौन सी कंपनी मुझे नहीं पता, इस हिसाब से आप अपने जो पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उनके एनुअल रिपोर्ट्स में जाके इन चीज़ों को तलाश करके अंदाज़ा ले सकते हो कि उनका इसराइल के में बिजनेस है या नहीं। ठीक है, तो आपको अभी समझ में यहाँ पे आया होगा। देन सन फार्मा को आप स्टडी कर सकते हैं। सन फार्मा की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने इसराइल के साथ यहाँ पे डील कंप्लीट यहाँ पे की थी। लगभग 3000 करोड़ के आसपास का ये एक्विजिशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। आप रिलायंस इंडस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें G20 याद है 2023 में हुआ था, उसका सबसे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन सा टॉपिक था? यस, मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो इंडिया हमारे देश से होकर यहाँ पे UAE पे कनेक्ट होगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो UAE से जाके सऊदी अरेबिया से जाके एंड आगे जाके आप देख सकते हैं इजराइल का जो हैफा पोर्ट है, जो अदानी पोर्ट मैंने जो आप लोगों को बताया है इन्होंने ही खरीदा है, उसके साथ कनेक्ट होके ये आगे किधर जाएगा? यूरोप में जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो कॉरिडोर है उसका नाम यहाँ पे क्या था? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर डिस्टर्बेंस होता रहेगा, इस एरिया में डिस्टर्बेंस होता रहेगा जो कि मिडल ईस्ट है, तो फिर भाई ये कॉरिडोर होगा कैसे? ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की खबरें आती है तो हम कह सकते हैं जो रेलवे स्टॉक्स है उनको एक उम्मीद की किरण मिली थी, भाई हम इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो उनके लिए हम लोग को जब भी इस प्रकार की खबरें आती है एक बैड न्यूज़ देखने को मिल जाता है। एंड चाइना कभी भी नहीं चाहेगा दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट बने करके, क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का बनना मतलब दो एक दूसरे के कट्टर विरोधी एक साथ आना। कौन? सऊदी अरेबिया की बात करें एंड इसराइल की बात करें। ठीक है, अगर ये एक साथ अगर आ गए मतलब आप कह सकते हो कि क्या डोमिनेंस आ गया। देखिए, और ये करने के लिए तो अमेरिका क्या कर रहा है? इसराइल को यहाँ पे सपोर्ट करता है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चाइना पूरी तरीके से कोशिश करता रहता है कि उनका डोमिनेंस यहाँ पे मिडल ईस्ट में बने रहे। ठीक है, यूएस का कंट्रोल इनडायरेक्टली वे में ना आए, तो इसलिए वो ईरान जैसे कंपनीज को पीछे से सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये जियो पॉलिटिकली वाली चीज़ें हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें होना ये काफ़ी टफ यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जब से ये चीज़ें अनाउंस हुई थी G20 वाली, उसके बाद ही हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे हम लोग को पहले से ही गड़बड़ी चलती थी, बट वो कुछ ज़्यादा ही लेवल पे गड़बड़ी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। तो रेलवे जो कंपनियाँ रहेंगी तो उनके लिए हम कह सकते हैं खास करके एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। एंड खास करके कौन किन कंपनीज़ को? जो रेलवे में इंफ्रा से रिलेटेड काम करती है, क्योंकि पहला तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ेगा। ठीक है, सो RVNL की बात करें, इरकॉन की बात करें, तो ऐसे कंपनीज के ऊपर आप चाहो तो स्पेसिफिकली फोकस रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें सीखने को समझने को मिली होगी। और जाते जाते अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी शेयर्स हम लोगों ने देखे भाई वो कोई रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ सिखाने के लिए सारी चीज़ों को मैंने कवर किया था। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।